कभी सोचा है कि कुछ लोगों के आइडियाज कैसे पूरी दुनिया में बिजनेस करने का तरीका ही बदल देते हैं? आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ आर्किटेक्ट्स की, वो गुरु जिन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की नींव रखी और इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। तो सवाल ये है कि क्वालिटी, जो पहले सिर्फ फैक्ट्री में एक फाइनल चेक हुआ करता था, वो आखिर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का जुनून कैसे बन गया? मतलब एक मामूली इंस्पेक्शन से ग्लोबल ऑब्सेशन तक का सफर। चलिए पता लगाते हैं। और इसकी कहानी शुरू होती है इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े संकट के बाद। एक ऐसा समय जिसने बिल्कुल नए और आप कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडियाज के लिए जमीन तैयार कर दी। ये कहानी है एक तबाह हो चुके देश की, जो क्वालिटी के दम पर एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया। इसे ऐसे समझिए, बात है 1950s की। युद्ध के बाद जापान पूरी तरह तबाह हो चुका था। उन्होंने दो अमेरिकी एक्सपर्ट्स डेमिंग और ज़्योरान को बुलाया। इन दोनों ने वहाँ स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़ों के इस्तेमाल से क्वालिटी सुधारने के तरीके सिखाए। और बस यहीं से एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया। 70s आते आते तो कमाल ही हो गया। जापानी गाड़ियाँ, जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी ज़बरदस्त क्वालिटी के दम पर दुनिया भर में छाने लगे। जाहिर है वेस्टर्न कंपनियों में तो खलबली मच गई। 80s तक आते आते फोर्ड और जेरोक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को समझ आ गया कि अगर टिकना है तो जापान के इन TQM सिद्धांतों को अपनाना ही होगा। और फिर 90s में ISO 9000 जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आ गए और ये आइडियाज़ पूरी दुनिया के बिजनेस का हिस्सा बन गए। तो आखिर इस पूरी क्रांति के पीछे दिमाग किसका था? कौन थे वो लोग? तो सबसे पहले बात करते हैं पहले दो आर्किटेक्ट्स की, W. एडवर्ड्स डेमिंग और जोसेफ जुरान। सच कहे तो इन्हीं दोनों ने क्वालिटी की पूरी इमारत की नींव रखी थी। और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों का अप्रोच एकदम अलग था, लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता था। डेमिंग थे एक फिलोसोफर, एक दार्शनिक। उनका फोकस था कि कंपनी की पूरी सोच, उसकी लीडरशिप का कल्चर बदला जाए। वहीं दूसरी तरफ जुरान थे एकदम प्रैक्टिकल, एक रियलिस्ट। उन्होंने मैनेजर्स को क्वालिटी लागू करने के लिए ठोस, कॉन्क्रीट प्रोसेस दिए। मतलब अगर एक ने सवाल पूछा क्यों करें, तो दूसरे ने जवाब दिया ऐसे करें। डेमिंग के आइडियाज उस जमाने के हिसाब से सोचें तो बिल्कुल क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा, सुनो, क्वालिटी सिर्फ इंस्पेक्टर का काम नहीं है, ये तो लीडरशिप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनका एक बड़ा मंत्र था ड्राइव आउट फियर, यानी डर को बाहर निकालो। एक ऐसा माहौल बनाओ जहां कर्मचारी बिना डरे प्रॉब्लम्स बता सकें। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ नंबर्स के पीछे मत भागो, प्रोसेस को बेहतर बनाओ। और इसके लिए उन्होंने दिया अपना मशहूर प्लान डू चेक एक्ट या PDCA साइकिल, जो लगातार सुधार का एक तरीका है। अब जुरान की बात करें। उन्होंने मैनेजर्स के हाथ में एक क्लियर रोड मैप थमा दिया, जिसे क्वालिटी ट्रायोलॉजी कहा जाता है। सिंपल 3 स्टेप्स। पहला, क्वालिटी प्लानिंग, मतलब कस्टमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से अपने गोल सेट करो। दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल, अब चेक करो कि तुम उन गोल से कितना दूर हो, कहाँ कमी रह रही है। और तीसरा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जहां भी कमी दिखे उसे दूर करने के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स चलाओ। देखा कितना प्रैक्टिकल और सीधा साधा तरीका। तो डेमिंग और जुरान ने तो एक तरह से नींव रख दी, लेकिन इस पूरी इमारत में जान किसने फूंकी? यहां आते हैं हमारे अगले दो गुरु, फिलिप क्रॉस्बी और काओरू इशिकावा। और इन दोनों ने फोकस किया ह्यूमन एलिमेंट पर। मतलब सिस्टम तो ठीक है, लेकिन सिस्टम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या? इनका पूरा ध्यान उन्हीं पर था। फिलिप क्रॉस्बी ने एक बड़ी मशहूर बात कही थी, क्वालिटी इज फ्री, यानी गुणवत्ता मुफ्त है। सुनने में अजीब लगता है ना कि भाई क्वालिटी फ्री कैसे हो सकती है, लेकिन इसके पीछे उनका जो तर्क था वो बहुत ही पावरफुल था। देखिए, क्रॉस्बी का सीक्रेट छिपा था कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस के कॉन्सेप्ट में। मतलब चीजों को पहली बार में ही सही न बनाने की कीमत। उन्होंने समझाया कि असली पैसा क्वालिटी पर नहीं बल्कि खराब क्वालिटी पर खर्च होता है। जैसे दोबारा काम करना, स्क्रैप, वारंटी क्लेम्स, ग्राहकों की शिकायतें, ये सब असली लागतें हैं। तो उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, शुरू में ही काम को सही करने में इन्वेस्ट करो, ये बाद में गलतियों को सुधारने से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है, और इसीलिए क्वालिटी फ्री है। अब आते हैं काओरू इशिकावा पर। इनकी क्रांति ये थी कि इन्होंने क्वालिटी को एक तरह से डेमोक्रेटाइज कर दिया, मतलब सबका बना दिया। उनका मानना था कि क्वालिटी सिर्फ मैनेजर्स के केबिन तक सीमित नहीं है। नहीं, ये तो हर एक कर्मचारी का काम है, खासकर उन लोगों का जो फैक्ट्री फ्लोर पर फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। और इशिकावा ने सिर्फ बातें नहीं की,
उन्होंने सच में कर्मचारियों के हाथ में बड़े सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स दिए, जैसे कि फिश बोन डायग्राम, जिससे किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, या फिर क्वालिटी सर्कल्स, जहां कर्मचारी खुद छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर मिलते हैं और अपनी समस्याओं को मिलकर सुलझाते हैं। एक तरह से उन्होंने हर कर्मचारी को इस सुधार की कहानी का हीरो बना दिया। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी आर्किटेक्ट गेनिची तागुची की। तागुची का जीनियस इस बात में था कि वो क्वालिटी के फोकस को और भी पहले ले गए, मतलब सीधा डिजाइन स्टेज पर, प्रोडक्ट बनने से भी पहले। तागुची ने एक बहुत ही गहरा आइडिया दिया, जिसे कहते हैं तागुची लॉस फंक्शन। उन्होंने कहा कि क्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट तय लिमिट्स के अंदर है। नहीं, टारगेट स्पेसिफिकेशन से जरा सा भी भटकाव, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, समाज के लिए एक तरह का लॉस या नुकसान है। ये बर्बादी हो सकती है, कस्टमर की निराशा हो सकती है, कुछ भी। तो असली मकसद सिर्फ टारगेट पर तीर मारना नहीं है, बल्कि ठीक बुलजाई के सेंटर में मारना है। और ये होगा कैसे? इसका जवाब था रोबस्ट डिजाइन। तागुची ने स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जो रियल वर्ल्ड के उठापटक, जिसे वो शोर कहते थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बदलाव या अलग अलग माहौल, इन सब के बावजूद एक जैसा बढ़िया परफॉर्म करे। मतलब उन्होंने क्वालिटी को प्रॉब्लम आने के बाद फिक्स करने की बजाय शुरू में ही प्रोडक्ट के डिजाइन का हिस्सा बना दिया। तो हमने इन सभी अलग अलग आर्किटेक्ट्स की बात की। अब सवाल ये है कि इन सबके काम ने मिलकर आखिर बनाया क्या? इन्होंने मिलकर एक ऐसी मजबूत इमारत खड़ी की जो आज भी मॉडर्न बिजनेस की दुनिया में शान से खड़ी है। और यहाँ इस पूरी कहानी का निचोड़ दिखता है। देखिए कैसे इन गुरुओं के फंडामेंटल आइडियाज आज भी सबसे मॉडर्न तरीकों में जिंदा हैं। जैसे डेमिंग का PDCA साइकिल, वो आज 6 सिग्मा के DMAIC साइकिल की आत्मा है। जुरान के जो ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट्स थे, वो 6 सिग्मा के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की नींव है। इशिकावा के जो शॉप फ्लोर टूल्स थे, वो आज लीन मैन्युफैक्चरिंग का जरूरी हिस्सा हैं। और तागुची का रोबस्ट डिजाइन, वो तो सीधे सीधे डिजाइन फॉर 6 सिग्मा यानी DFSS में इस्तेमाल होता है। कमाल है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, ये फिलॉसफीज आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में ऑपरेशनल एक्सीलेंस की रीढ़ की हड्डी हैं। यही आइडियाज हैं जो लगातार इम्प्रूवमेंट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ड्राइव करते हैं। तो इन महान विचारकों ने 20वीं सदी के लिए क्वालिटी को डिफाइन किया, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी, डेटा, कस्टमर की उम्मीदें, सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, 21वीं सदी के क्वालिटी आर्किटेक्ट्स कौन होंगे और उनके आइडियाज हमारी दुनिया को कैसे बदलेंगे? सोचने वाली बात है।